बीजेपी का क्रेज? क्या मिलेगा इसका चुनावी लाभ जितेंद्र को? जानकारों का है दावा, उनके लिए है मास्टर स्ट्रोक। बस इस घोषणा को ले जाना होगा अधिक से अधिक कोयलनियों तक, उनमें रह रहे वोटरों तक। 4 मई को ही मतगणना के समय हो सकेगा इसका खुलासा। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार। ये समय नहीं है खाली करने का, कोई क्वार्टर्स खाली करने का जरूरत नहीं है। पांडवेश्वर में बड़ी संख्या में वोटर हैं कोयला श्रमिक। रिटायर्ड होने के बाद अधिकतर श्रमिक रहते हैं अपने पुराने आवास में ही। कंपनी के स्तर से बनाया जाता है उन पर दबाव, खाली करना होगा आवास को। जारी होते हैं नोटिस। कुछ दिन पहले ही खुट्टाडीह गए थे जितेंद्र तिवारी। चुनाव प्रचार के दौरान मिली यह शिकायत। फाड़ दिया उन्होंने घरों में लगे नोटिसों को। कोयला अधिकारियों को दी थी चेतावनी, न करें तृणमूल विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती के इशारे पर परेशान। कोयला मंत्री की घोषणा के बाद मिली है बड़ी राहत। चुनावी सभा में भी जितेंद्र ने उठाया यह सवाल। सुन लीजिए पहले उनका वीडियो। घरों में रहते हैं यहाँ के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ईसीएल के कुछ अधिकारियों से मिलकर गरीब लोगों को बेघर करने का जो प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और ये बात केवल यही नहीं रुकी, ये बात विभिन्न माध्यमों से हमारे कोयला मंत्री जी तक पहुंची। और आज यहां पर रहने वाले जो लोग भी हैं, चाहे वो वर्कर हो, नॉन वर्कर हो, सारे लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए कोयला मंत्री जी खुद आज बेहुला के बेनियाडी में आपके बीच उपस्थित हुए हैं। अब आपको चिंता की कोई कारण नहीं है। ईसीएल सच बात है केंद्रीय सरकार की संस्था है, लेकिन यहां जो राज्य सरकार है, इस राज्य सरकार के कब्जे में ईसीएल को रखा गया है। चाहे वो ईसीएल के जीएम हो, एजेंट हो या अन्य अधिकारी हो, वो केंद्रीय सरकार का जो नियम होता है उस नियम से काम नहीं करते हैं। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं उनकी बात पर उनको चलना पड़ता है। ये बात हम लोगों ने अपने कोयला मंत्री जी को बताया है और उन्होंने कहा है कि केवल बंगाल में परिवर्तन होने दीजिए, परिवर्तन होने के बाद ये गुंडागर्दी बंद की जाएगी, बंद की जाएगी, बंद की जाएगी। मैंने मंत्री जी से कहा है कि मंत्री जी, दुर्गापुर में जिस तरह डीएसपी का क्वार्टर जो है वो गरीब लोगों को, जो लोग वहां रहते हैं, 99 साल के लिए कम पैसे में लीज में दिया गया है। यहां पर भी ये जो लोग ईसीएल के घरों में रहते हैं, यदि आने वाले दिनों में यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आए कि ये गरीब लोग भी कम पैसे में लीज में इन्हीं घर में रह पाए, ये अनुरोध हम लोगों ने मंत्री जी से किया है। आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय पॉलिटिकल मंच पर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सच बात है कि मंत्री जी हमारी बातों को सहानुभूति के साथ सुनने के लिए, हमारे मन में क्या चल रहा है, यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये सुनने के लिए खुद यहाँ पर आए हैं। मंत्री जी ने आते हुए कहा कि कम से कम एक घर में मैं जाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि इस कोलफील्ड में जो लोग रहते हैं वो कैसे घरों में रहते हैं, उनके घर की स्थिति कैसी है, दरवाजे कैसे हैं, जंगले कैसे हैं, वेंटिलेशन की व्यवस्था कैसी है, शौचालय कैसा है, पानी की व्यवस्था कैसी है, ये सब अपनी आंखों से देखना चाहते थे। और हम लोग सौभाग्यवान है कि हमारे ही कार्यकर्ता संजीत सिंह के घर को अभी अभी उन्होंने देखा है, उसके घर की स्थिति को देखा है। और आने वाले दिनों में जो अपने आंखों से उन्होंने देखा है, उस स्थिति को बदलने के लिए आने वाले दिनों में आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। और वो बदलाव तभी संभव है जब इस इलाके में पांडेसर का ये सीट आप नरेंद्र मोदी जी को उपहार देंगे। ये और कोई नहीं करा सकता। और कोई करा सकता है क्या? नरेंद्र चक्रवर्ती आपका घर लीज में दिला सकता है क्या? नरेंद्र चक्रवर्ती ईसीएल को बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता ना। वर्कर की जिंदगी में जो
दुख भरा हुआ है ये कोयला माफियाओं के कारण, नरेंद्र चक्रवर्ती वो खत्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही सबसे बड़ा माफिया है। ये काम यदि कोई कर सकता है तो मोदी जी का कोई शिष्य ही कर सकता है, मोदी जी का कोई सैनिक ही कर सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में केवल पांडेसर नहीं, इस पूरे कोल बेल्ट में जहां जहां भी मोदी जी के सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो पांडेसर हो, रानीगंज हो, जामुड़िया हो, अंडाल हो, साउथ हो, कुल्टी हो, बाराबनी हो, हर जगह आप मोदी जी के सैनिकों को अपना समर्थन देकर आने वाले दिनों में वो खुशहाली, इस कोयला अंचल में खुशहाली लाने में आप अपना समर्थन देंगे, ये उम्मीद मैं करता हूं। इन्हीं बातों के साथ आपके बीच अपनी बातों को बेहतर ढंग से रोक सके, इसके लिए मैं कोयला मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा। उसके पहले एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि जिस कोल बेल्ट का सपना आप लोगों ने देखा था, वही कोल बेल्ट कोयला मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में आने वाले दिनों में वही कोल बेल्ट हम लोग फिर बनाएंगे, जिस कोल बेल्ट में हर घर में खुशहाली होगी, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ मिलेगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, घर के सामने, किसी के घर के सामने क्वार्टर खाली कर दो का नोटिस नहीं लगाया जाएगा। नरेंद्र चक्रवर्ती के कहने से किसी भी वर्कर नॉन वर्कर पर अत्याचार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यह आश्वासन मैं आपको देने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोयला मंत्री ने भी लिया इसे गंभीरता से, दिया सीधा सीधा आश्वासन। कोयला मंत्री को सुनना होगा बेहद ही सुखद। मुझे हमारे जितेंद्र जी तिवारी जी बता रहे थे, जो ईसीएल का क्वार्टर्स खाली करने का जो नोटिस दिया गया, बिल्कुल मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये समय नहीं है खाली करने का, कोई क्वार्टर्स खाली करने का जरूरत नहीं है। मैं कल शाम को दिल्ली जाने के बाद जरूर इस विषय पर पूर्व अधिकारियों से बात करूंगा। आप लोग कोई डरने का जरूरत नहीं है, जो भी नोटिस आने हो मैं बिल्कुल आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं। नरेंद्र मोदी जी सरकार गरीबों के हित के लिए काम करने वाले सरकार है। नरेंद्र मोदी जी सरकार कर्मचारियों के हित के लिए काम करने वाले सरकार है। इसीलिए जो क्वार्टर्स आपके लिए बनाए हैं, बिल्कुल आप लोग आराम से इस घरों में रह सकते हैं। मैं फिर एक बात आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, कमल के निशान पर 23 को वोट देना चाहिए। मैं जो भी समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर का समस्या हो, बिल्कुल इस समस्या मैं स्पष्ट रूप से इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले ही मैं अधिकारियों को आदेश दिया था, सभी लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल उसी रास्ता पर आने वाला दिन में हम पूरा प्रयास करके सभी लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी सरकार के द्वारा हम करेंगे। तो क्या पड़ेगा कोयला मंत्री की इस घोषणा का असर वोटरों पर? क्या कोयला श्रमिकों के बीच बढ़ेगा बीजेपी का क्रेज? क्या मिलेगा इसका चुनावी लाभ जितेंद्र को? जानकारों का है दावा, उनके लिए है मास्टर स्ट्रोक। बस इस घोषणा को ले जाना होगा अधिक से अधिक कोयलनियों तक, उनमें रह रहे वोटरों तक। 4 मई को ही मतगणना के समय हो सकेगा इसका खुलासा। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।